हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे आंगिक भाषा और संप्रेक्षण के बारे में। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूनिट नंबर 1 और 2 हो चुका है। यूनिट नंबर जो 3 है इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना है आपको तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। परिचय के ऊपर यहाँ पर जो है नज़र देते हैं हम। सबसे पहले परिचय को हम समझेंगे, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है आंगिक संप्रेक्षण। इसे ही पहले समझते हैं। आंगिक संप्रेक्षण का मतलब होता है दोस्तों, अपने शरीर द्वारा आप किसी प्रकार का इशारा करके जो कम्युनिकेशन करते हो उसे ही आंगिक संप्रेक्षण यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य हाव भाव अर्थात शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने विचार को प्रकट करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप ये समझ गए होंगे, हाव भाव के अंदर क्या होता है, आपको अगर हाँ करना है तो सिर हिलाना। ठीक है, आपको पता है सिर हिलाकर भी हम क्या है, हाँ कर सकते हैं, और हाँ हम बोलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हाथ से इशारा करना आदि चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। हाथ से इशारा कर सकते हो आप, शरीर के किसी दूसरे अंग से, पैर से भी आप इशारा कर सकते हो, यानी जैसे आप इशारा करना चाहो वैसे जो है आप इशारा कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे। आंगिक संप्रेषण की जानकारी हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, कोई सिचुएशन हो, जैसे मान के चलो आप और आपका जो दोस्त है वो बैठा हुआ है और किसी से कम्युनिकेशन हो रही है, आपका दोस्त कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे पैर से जो है इशारा कर सकते हो कि भाई जो है ऐसा यहाँ पर नहीं बोलना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है बहुत उपयोगी और जो है हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम दूसरों के आंगिक संप्रेषण की जानकारी से उनकी स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी कोई बंदा बोलता नहीं है, ठीक है, जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिससे भी आप बातचीत कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन क्या है कभी कभी उसके इसी आंगिक संप्रेक्षण की वजह से आप उसकी स्थिति को समझ जाते हैं। जैसे वो गुस्से में है या उदास है, तो आपको वहाँ से जो आसानी से समझ में आ सकता है कि यहाँ पर जो इसकी सिचुएशन है वो क्या चल रही है। ठीक है, जैसे गुस्से में आँख लाल होना, कभी जो जो बंदा गुस्से में होता है, आपने देखा है जो कुछ लोग होते हैं जो उनके आँख जो है वो लाल हो जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या है, गुस्से में है। तो इससे क्या है, हम उससे क्या है अपने व्यवहार को हम उसके प्रति बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे जो मम्मी पापा होते थे, जब वो गुस्सा होते थे तो हम अपने आप ही क्या करते थे, जो है अपने उनके गुस्से के अनुसार ही हम अपने कार्य को बदल लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें आप समझ पा रहे हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर हाव भाव, ठीक है, इसे समझ लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ संप्रेक्षण के लिए व्यक्त करने वाली आंगिक चेष्टाएं भी हाव भाव गेस्चर्स कहलाती है। ठीक है, तो हाव भाव का मतलब होता है गेस्चर, आप समझ रहे हो। गेस्चर जो है, गेस्चर और जो अपना ये होता है क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो इन दोनों को भी यहाँ पर जो है साथ में सारी जो चीज़ें करते हैं, प्लस में क्या है बोल भी सकते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा से भी बोल सकते हैं और यहाँ पर आप इशारे भी कर सकते हो, दोनों को साथ में भी जोड़ा जाता है, कई कबार होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि किसी ने आपसे रास्ता पूछा, तो आप उसे बोल भी सकते हो उधर की दिशा में और अपनी उंगली भी उधर की तरफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। जैसे कि चुप रहने के लिए कहने के लिए मुंह पर उंगली रखना, हाँ ये भी हो सकता है कि जब क्लास में जो टीचर होती थी हमारी, तो जब हम बच्चे थे तो उस समय क्या होता था कि जब टीचर बोलती थी चुप हो जाओ, तो वो मुंह पे उंगली रख के इशारा भी करती थी, प्लस में बोलती थी चुप भी हो जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। कभी कभी कुछ कहने से अच्छा हाव भाव भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अगर हमें कुछ कहना है तो अगर हम हाव भाव से करें, किसी गेस्चर से करें, अगर हम कोई इशारे से करें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है वहाँ पर बोलने से अच्छा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, जैसे कि पास आने के लिए उंगलियों का संकेत, ऐसा भी होता है कि अगर हमें किसी को पास बुलाना है और वो कोई बच्चा है, ठीक है, हमें कुछ गलती करी, उसने गुस्से में हमें पास बुलाना था, हम उंगलियों का संकेत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए हाव भाव के प्रकार है, इसको समझते हैं क्या बातचीत है यहाँ पर। संदेश के आंगिक प्रतिरूप के रूप में संप्रेषण पुष्ट करते हैं, जैसे कि दौड़ कर आओ के लिए उंगलियों का संकेत करना। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई संदेश हमें भेजना होता है, ठीक है, तो संदेश भेजने के लिए भी हम क्या करते हैं, आंगिक संप्रेषण का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई जो है दौड़ कर आओ, यानी कि हम उसको बुला सकते हैं अपने उंगलियों के इशारे पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
मौखिक भाषा के स्थान पर इशारे भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है जहाँ पर आप जो है मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर जो है बोलना, मतलब आप समझ रहे हो, कुछ ऐसी बातें हमें करनी, कुछ ऐसी इशारे हमें जो है ऐसा कम्युनिकेशन हमें करना है कुछ सामने वाले से जो हम मौखिक भाषा से नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम इशारों का प्रयोग कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं हम, ठीक है, तो साथ में हम नमस्कार भी बोल देते हैं कि नमस्कार, दोनों हाथ जोड़कर, और कभी हम बोल भी देते हैं साथ में नमस्कार, तो दोनों बात होती है। आप हाथ जोड़कर जो है मुंडी नीचे करोगे, सर नीचे करोगे तो भी नमस्कार होता है, और मौखिक भाषा से आप हाथ जोड़कर नमस्कार के साथ साथ बोल भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। संकेतों के कारण कई बातों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है कि आप संकेतों के द्वारा चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी को रास्ता बताना है तो दिखाने बोलने के साथ साथ आप दिशा भी उधर की तरफ कर सकते हो, उंगली भी अपनी उधर की तरफ दिखा सकते हो, जिससे उसको और बेटर समझ में आएगा कि किधर की तरफ जो है वो जाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। कई कबार क्या होता है, जब हम जा रहे होते हैं और जो किसी को रास्ता पूछना है तो हमसे पूछता है, तो हम उसको जो है अच्छी तरीके से बताने के लिए सांकेतिक भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको संकेत दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है आंगिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज की, ठीक है, इसे समझ लेते थोड़ा और। आंगिक भाषा आंगिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। आंगिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं हम आंगिक संप्रेषण करने के लिए, ठीक है। इशारे की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं हम इशारे वाली कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज से भी जो है ये सब कर सकते हो। इसके अंदर अपने विचारों को शब्दों के साथ साथ शारीरिक चेष्टाओं में व्यक्त कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे अगर हमें बोलना है तो जिस समय हम बोलते हैं उस समय हम क्या है कि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जिस समय हम लिखते हैं उस समय हम शब्दों को लिखते हैं। तो इसी समय यहाँ पर क्या होता है, जब हम आंगिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम अपने शरीर के किसी अंग का, उंगली का, हाथ का, पैर का, किसी भी चीज़ का जो यहाँ पर प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अत्यधिक क्रोध आने पर आंख लाल हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो आंखों से जो है वो पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या है, वहाँ पर गुस्सा आ रखा है। चेहरे की मांसपेशियाँ जो है वो तन जाती है, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मान के चलो कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, हम अगर बंदा गुस्सा है, हमें दिख रहा है कि वो गुस्सा है, तो हम वहाँ पर जो है वैसी चीज़ें जो है नहीं बोलेंगे जिससे कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाए, या तो कोई और जो चीज़ें हैं वो मतलब वो जो चीज़ है उसको समझ में ना आए। तो मतलब समझ रहे हो कि हम बिना कुछ कहे भी वहाँ पर समझ जाते हैं कि इस स्थान पर हमें क्या करना है। तो वो जो चीज़ें हमें यहाँ से आंगिक भाषा से जो है वो सारी चीज़ें हैं वो समझने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शारीरिक स्थितियाँ के बारे में, ठीक है, इसे समझते हैं थोड़ा। देखिए आंगिक भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करते हैं। जो अपनी आंगिक भाषा होती है, मतलब कि आप समझिए जैसे कि मौखिक भाषा है, पहले मौखिक पर लेते हैं। मौखिक भाषा से अगर कोई दो बंदा, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, ठीक है, तो बोलने वाला और सुनने वाला बंदा अगर दोनों आपस में साथ में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बातचीत हो सकती है, सभी विचारों का आदान प्रदान वहाँ पर बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, किसी प्रकार की वहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली जब कोई बंदा यहाँ पर बैठा रहता है सामने, तो हम इसी प्रकार की भाषा का जो प्रयोग है वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लिखित में भी कर सकते हैं। अगर लिखित भाषा में भी हमें किसी के सामने क्या है, विचार को प्रकट करना है, अपने विचारों को उसे समझाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सामने बैठे हुए बंदे के साथ हम लिखित भाषा का प्रयोग करते नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर करना चाहे। तो सेम क्या ऐसा हो सकता है कि आंगिक भाषा के साथ भी ऐसा हो सके। तो दोस्तों ये जो है चीज़ें ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सभी चीज़ों को वहाँ पर क्या है, सभी चीज़ों को आप इशारों से नहीं समझा सकते। अगर आपको सभी चीज़ों को इशारे से समझना है तो उसके लिए एक अलग साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो अब वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप नॉर्मली दो नॉर्मल पीपल बैठे हुए हैं, जो कि ये जो चीज़ों जो दो नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए, तो आप ये जो सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही बात है, दो नॉर्मल पीपल ये सारी जो बातें हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर साइन लैंग्वेज आती है तो दो नॉर्मल जो आदमी है वो ऐसा कर सकते हैं, जो दो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं बहुत आराम से, अगर दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अगर हाँ
यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते, तो कुछ हद तक जो चीज़ें हैं ये संभव हो सकती है, और दोनों में घनिष्ठ संबंध है। तो इसके अंदर इशारों में भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। इशारे में आप मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर दो बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक तरह से एक मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ पर और भी लोग हैं, तो वो आपस में हो सकता है बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि टीचर जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ पर जो है दोस्त है वो आपस में सारे बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, वो वहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत चल सकता है। वहाँ पर थोड़ा वो मौखिक भाषा का भी प्रयोग करेंगे, थोड़ा इशाराबाजी भी करेंगे, और जो है वहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त की वहाँ पर जो थोड़ी बहुत मदद है वो कर सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से जो है ये संभव नहीं है, ठीक है। दोनों व्यक्ति अगर एक दूसरे के जानकार हो तो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में सारी बातें का जो है वहाँ पर आदान प्रदान होता है, वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर चेहरे के भाव को देखकर, इसके अंदर क्या होता है, हाँ, इसके अंदर चेहरे के भाव को देखकर भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई बंदा गुस्से में है तो आपको क्या है, चेहरे के भाव से पता चल जाएगा। कोई बंदा है क्या है वहाँ पर नाराज बैठा है या उदास है, तो वो भी आपको चेहरे को देख कर ही पता चल जाता है। तो उस स्थिति में हम अपने आप को समझा सकते हैं कि यहाँ पर जिस स्थिति को है समझ जाते हैं, तो उस समय हम अपने आप को वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, और उस सिचुएशन के हिसाब से जो हम ऐसी हरकतें ना करें जिससे सामने वाले को दुख पहुँचे। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। आंगिक संप्रेक्षण और भाषा, इसे समझ लेते हैं। देखिए, आंगिक संप्रेक्षण हाव भाव, गेस्चर्स कहते हैं इसे, और आंगिक भाषा को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है होती है। अब देखिए, आंगिक भाषा, आंगिक संप्रेक्षण जो है उसमें गेस्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दोनों साथ में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर हम कुछ मौखिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें मौखिक भाषा के साथ साथ हम दोनों रूपों का यहाँ पर जो है प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को हमें नमस्कार करना है तो उसके लिए हम हाथ जोड़ भी सकते हैं, साथ ही शरीर को आधा झुका भी सकते हैं। तो अगर आप हाथ जोड़कर शरीर को आधा झुका देते हो तो वहाँ पर क्या आपको गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो जाता है, और आपको वहाँ पर क्या बोलना नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। आप वहाँ पर बिना बोले भी ये यहाँ पर जता सकते हो कि मैं आपको जो है नमस्कार कर रहा हूँ। और एक सिंपल सा क्या होता है, एक सिंपल सा आप हाथ जोड़ो और नमस्ते बोलो, तो वो भी है वहाँ पर जो है नमस्ते, वहाँ पर जो वो सारी जो चीज़ें वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो यही है छोटा सा आपका जो यूनिट था। बाकी आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो बच्चे हमारे यहाँ पर टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको आने वाले टाइम में क्या है, नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे मान के चलो इग्नू से रिलेटेड कुछ हमें पता चलता है, कोई सैम्पल पेपर है तो वो हम शेयर कर देते हैं, ठीक है, अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम शेयर कर देते हैं। तो आप जो है टेलीग्राम में यहाँ पर जो है ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आप जो है पढ़ाई करते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, आप उसे भी प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में हम जो है यूनिट नंबर जो है 4 आपका देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।